मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा है। राना सना के धमकी आमेज बयान पर पीटीआई क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। शेख रशीद ने भी आड़े हाथों लिया। वजीर दाखिला ने बयान में धमकी दी। सियासत वहां पहुंची है जहां किसी एक का वजूद बाकी रहता है। शाह महमूद कुरैशी बोले, इधर हम उधर तुम की सोच ने पहले भी नुकसान पहुंचाया। असद उमर ने आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद अहमद ने कहा, राना सनाउल्लाह खाना जंगी चाहते हैं। मुल्क की सियासत को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि आप दोनों में से एक का वजूद ही बाकी। राना सनाउल्लाह का धमकी आमेज बयान, मुल्क की सियासत अफरा तफरी का शिकार। जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो खैर नहीं सोचा जाता कि जी फलां चीज़ कर दें, फलां चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। वज़ीर दाखिला के बयान को सियासी क़यादत ने आड़े हाथों ले लिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, बयान इधर हम उधर तुम की सोच की अक्कासी कर रहा है। क्या ये मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार करने के लिए कर रहे हैं? ठीक है ना, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के बयानात देते हैं जो कि मामलात को, जो क्लाइमेट को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विशिएट करते हैं। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने अदलिया से बयान का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पता नहीं क्यों राना साहब इतने परेशान क्यों हो गए। उनको इतनी परेशानी की जरूरत भी नहीं है, ना उनका वजूद खत्म होने की जरूरत है, ना किसी और के वजूद खत्म होने की जरूरत है। राना साहब से बोले ठंडा लेके। शेख रशीद बोले, राना सनाउल्लाह खाना जंगी चाहते हैं। ये इलेक्शन से भाग गए, हमने इन 13 का को सियासी तौर पर दफन करना है। क्या रंग दिखाएगी जारहाना बयानबाजी? कौन सा रुख इख्तियार करेगी सियासी बाजी? इस मुल्क की सियासत को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि आप दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। हालात तदबीर का तकाजा करते हैं। सियासी क़यादत को पारा मजीद हाई होने से रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।